हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर मैथ्स बाय धर्मेंद्र सर चैनल पे स्वागत है। चलिए, परसेंटेज मैंने कंटिन्यू स्टार्ट किया था, तो आज फिर से जो है इन्हीं सवालों पे बात करेंगे। सभी लोग लाइव आ जाएं। चलिए, इस सवाल पे बात करते हैं। ये सवाल देखिएगा जल्दी से जल्दी। जैसे दिया गया है 4240, बहुत आराम से देखें आप। 4240 जैसे देखेंगे आप, एक मिनट। हाँ, ये जो है 4240 है। इसका का मतलब होता है गुणा, और 3/5, 3/5 ये 15 नंबर क्वेश्चन है। और इनटू कर देंगे, जैसे 75% है, 75% 75/100 हो जाएगा। इंटू 25%, 25/100 हो जाएगा। 25 चौके 25 1 के 25, और 25 चौके 100, 25 नहीं 75, 25 चौके 100। और देखिए, 3 से अगर 3 आ रहा है, ये एक ये आ रहा है, और यहाँ से काट देंगे जैसे हमने कहा, 4 तो काटे, तो 4 1 के 4, 0, 4 6 24, 0। अब अगर हम 4 से काटें तो 4 1 के 4 कट जाएगा, 4 1 के 4, 4 दूनी 8 कर लो, और 4 6 24, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 55 25, और 55 5 3 15, 55 25 5 3 15 मतलब 53, इंटू 3, इंटू 3, इंटू 1। तो 3 3 को 9, 9 3 27 होता है, 7 आ गया। 9 3 27 होता है, 7 आ गया, 2 कैरी आया, और 9 5 45, 2 47, 477। ये दिख रहा है डी नंबर, आंसर हो जाएगा डी। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल पे आते हैं, और ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधा अगले सवाल पे आ रहे हैं। ये सवाल है, इस सवाल को करेंगे। चलिएगा, इस सवाल को बनाएंगे। सवाल दिख रहा होगा सभी को। चलिएगा, जैसे दिया गया 240, 240 का 5.6 डिवाइड बाई 100 माइनस 450 का का मतलब गुणा 0.3 है, और परसेंट है, तो परसेंट का मतलब बटे 100, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, ये आ जाएगा। क्लियर होगा? एक जीरो इधर भी बढ़ जाएगा, ये हट जाएगा। अगर जीरो से जीरो हम इधर काट दें, और जीरो से जीरो इधर काट दें, तो आप देखो 24 और 56 का मल्टीप्लाई करा लो। 100 है नीचे तो आराम रहेगी। 24 छः का कितना होता है? 144 होता है। 24 छः का कितना होता है? 144 होता है। 4 आ गया, 14 कैरी आया, और 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है। 120 में अगर 14 जोड़ दें तो 134 हो जाता है। तो 134 हो जाता है। 1344 आ गया, माइनस करेंगे, और बटे 100 कर लो। 100 तो दोनों साइड है, एलसीएम हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 1 13 हो जाएगा, 135। अगर 135 यहाँ पे घटा दें तो कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर 135 घटा दे तो 9 आ जाएगा, इधर 3 में से 0 आ जाएगा। और अगर इधर से हम कैरी ले गए थे तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बटे 100 है, तो इसका मतलब जो है 11.09 आ जाएगा। 11 तो इनमें से कोई नहीं। एक मिनट, ये मैंने तो हटाया नहीं था पहले, तो ये आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप देख पा रहे हैं? देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ। 240 5.6 था, 400, ओ माय गॉड, ये 480 है। थोड़ा सा
ध्यान देना, ये इस जगह 480 है, वही मैं कह रहा था 480 है, तो इस जगह लिखेंगे 480 का मतलब 0.3/100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो, जीरो से जीरो कट गया, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आया था 1344, जो कि 24 का 144 होता है, 4 14 24 25 मतलब 134 बटे 100 कर लें, और माइनस ये आएगा 8 तिरिक 24, और 4 3 12 2 14, 144 बटे कितना 100 आ जाएगा। जब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो जाहिर सी बात है, तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, दो आ जाएगा, एक आ जाएगा बटे 100, तो 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। कितना? 12। तो 12 है नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही आएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल 17 नंबर। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 980 है, कितना दिया गया है? 980। 980 का 12%, 12/100 होता है, माइनस 450 का x% x/100 होता है, बराबर 227 का 30% 30/100 होता है। तो ये क्लियर है। अब देखिएगा, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, और या तो ऐसा करें, इस सवाल में कुछ भी ना करें, जैसे परसेंटेज सब जगह लगा हुआ है, तो परसेंटेज को ही हटा दें और डायरेक्टली गुणा कर दें, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसे काट भी दूं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, तो वैसे ही कर दें, थोड़ा सा आसान रहेगा। 1 मिनट, वैसे ज़्यादा मुझे लग रहा है आसान रहेगा। जैसे मैंने कहा 980 का 12%, तो ऐसे बनाएं, 450 का x% बराबर 227 27 का 30%। तो अब जैसे ये परसेंट आ गया, तो सब जगह क्या करेंगे, परसेंट 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 हटा दें। ठीक है, अगर हम इसको और काटें तो 3 चौक 12 होता है, और 3 एक्के 3, 3 पची 15, जीरो हो जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख दें, 227 इंटू। ठीक है, तो 3 से मैंने इसको सरल कर दिया। अब अगर हम देखें, तो अब इसको गुणा करा लो, आप क्या करो, गुणा करो, तो जीरो, अभी वैसे 2 से हम काट सकते थे, 2 से अगर हम काट दें तो 2 दूना 4 होगा, और 2 से काटेंगे, 2 से 14, और 2 पंची 10, 75 आ जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब अच्छा देखिएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो जीरो, न दून ए 8 दूनी 16 के 6, और न दून 18 19 हो जाएगा, और माइनस 75, जैसे देख रहे हैं आप 75x हो जाएगा, बराबर, और ये कितना हो जाएगा, 5 से गुणा 7 पन्ना 35, और 5 दूनी 10 11, और 5 दूनी 10, और 1 11, ये आ जाएगा 7 पन्ना 7 पन्ना 35, 3 5 दूनी 10, और 10 3 13, ये 3 आया, और 5 दूनी 10 1 11, ठीक है, 1135 आ गया। अब क्या करेंगे, 1960 में जिसको इधर ले लो उसको उधर ले जाओ, तो 1135 यहाँ घटा दो, तो ये 5 बचेगा, और इसमें से आप देख रहे हैं कैरी ले गए, 5 में से 2 आएगा, और इधर आप देख पा रहे हैं जैसे हमने कहा 9 में से 1 8 आएगा, तो 825 से 75x आ गया। तो अब आप क्या करें, ये वाला उधर चला गया, तो 25 से इसको काटे तो 25 3 75 होता है, अगर 25 से काटे तो 25 3 75 होता है, अगर 75 यहाँ पर हम घटाएंगे तो 7 आएगा, और 25 नहीं 75 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 11 आएगा, मतलब x की जो मान आ रहा वो 11 आ रहा, और 11 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो 11 आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा,
चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में क्या दिया गया है? ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सेम सवाल है, आप बना लेंगे। सेम सवाल है, इसको मैं हिंट दे देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। का मतलब मल्टीप्लाई होगा। का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो आराम से बना लेंगे आप। हम अगले सवाल पे चलेंगे। ऐसा सेम सवाल है, ये भी सवाल वही है। मैं एक बार हिंट दे देता हूँ आपको, हिंट से बना लिया आप। 1200 जैसे 45 है, इसका 15% है, 15.5%। बटे 100 कर लेंगे, माइनस करेंगे, 1458 है, और इंटू 12.5 है, और बटे 100 कर लेंगे, और बराबर x के हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, जैसे पॉइंट लगा हुआ है जीरो बढ़ा दें, पॉइंट लगा हुआ है जीरो बढ़ा दें। तो अब ये क्या है कि आप कैलकुलेशन है सिर्फ इसमें, और कुछ भी नहीं। तो आप आराम से बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं। अब देखिए, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 200, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, 5 1 के 5 हो जाएगा। अगर 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। 5 से इसको काटे, 5 दूनी 55, 25 हो जाएगा। तो 200 इधर है, 200 इधर है, कुछ भी नहीं। अब आप चाहो तो गुणा करके कर लो, तो आराम से हो जाएगा, बना लेंगे। तो बना लेना इसे, सेम सवाल है, या बना दें। इसे देख लो अच्छा एक बार और। मैं काट देता हूँ। 5 चौको 20, 0, 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 15 45, 249 इंटू 31 हो जाएगा। अगर मैं इधर काटूँ 5 से तो 55 25 हो जाएगा, और 5 चौको 20 40। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 249 इंटू 31, और यहाँ पर गुणा कर लो इसको पहले। तो ये कितना हो जाएगा? अगर 31 से करें तो 30+1 कर लो। क्या करो? 30+1 कर लो। तो एक बार 30 से गुणा करोगे तो 29 27, ये 9 है। 29 27, 7 2 4 3 12, तो 14 आ जाएगा, और एक कैरी आ जाएगा, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक से करेंगे तो 249 ऐसे ही आ जाएगा। 9 ये आ जाएगा, और 7 4 11, और 6 7, और इधर 7, तो 7,719 आ जाएगा। अनिल पासवान, गुड मॉर्निंग बेटा। और इधर आप देख पा रहे हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, और 55 25, और 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29, और 2 कैरी आ गया, 5 14 5 70, तो 72। तो ये आ जाएगा 7290। अगर हम इसको घटा दें, 7290 77 पॉइंट, ये देखो माइनस लगा हुआ था इस जगह, तो इसको घटा दें इसमें 77 और 19 में, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9, और इधर 11 में से 2 आ जाएगा, इधर 6 में से 2 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 400 कितना आया? 29। इसको क्या करेंगे, दोनों साइड 40 है, इसका मतलब 40 से डिवाइड भी करना है। तो 4 1 के 4, और 0, और 4 7 28, समझ रहे हैं, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 10 पॉइंट कितना आ गया? 725 आ रहा है। इस सवाल का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 दोनों साइड था, और बीच में माइनस लगा। एलसीएम जैसे लासा मतलब नहीं होता, तो लासा ये जो 40 था, ये 40 हो जाएगा। सभी लोगों को शेयर कर दें, ठीक है, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है? ये सवाल देखिएगा। सवाल वैसे सेम है, और मैंने अभी बताया जो सेम सवाल है उसे मैं छोड़ देता हूं, तो आप खुद से बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल स्क्रीनशॉट ले लें। चलिएगा, ये सवाल भी कुछ कठिन नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, और इसका मल्टीप्लाई करना है, और निकाल लेना है। ठीक है, ये सेम सवाल है, ऐसे सवाल मैंने करवा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो अगला सवाल देखें जो सेम नहीं है, ये भी सेम सवाल है, तो इसे भी आप बना लें 21 नंबर। इसको आपस में मल्टीप्लाई करा ले, मल्टीप्लाई करा के आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल पे आता हूँ। अब ये सवाल जैसे आया, अब इस सवाल की हम बात करेंगे। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इस टाइप के हमने सवाल नहीं कराए हैं,
तो इस टाइप का मैं करा देता हूँ। जैसे ये दिया गया है 0.05 बराबर, जब कुछ नहीं क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप लगा दो, और परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आज जल्दी क्लास शुरू हो गई। हाँ बेटा, आज जल्दी शुरू हो गई। ये हमारे चैनल पे चल रही है मैथ्स बाय धर्मेंद्र सर। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं जैसे x परसेंटेज दिया है तो बटे आप क्या करो 100 कर दो, बटे क्या करो 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है बटे 100। अगर 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आप यहाँ बताओ, अगर 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाहिर सी बात है ये 5 ही तो आएगा, क्योंकि हमारे पास देखो जब 0.05 है और इसका मतलब 100 से गुणा हो रही, और ये पॉइंट हटाओगे तो इसके नीचे एक आता है, जितनी संख्या उतने जीरो, तो इसका मतलब ये खत्म हो जाता। तो 5 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5, और इसी सवाल का 5 आंसर है, और ये आंसर आपको दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं? तो चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। इसी के साथ अगला भी सवाल आप देख लें। ये सवाल जैसे दिया गया है इसको भी समझने का प्रयास करें। कुछ भी नहीं है, सेकंडों का खेल है, सिर्फ आप जो है देखते जाइए, मैथ आसान हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। जैसे पॉइंट दिया है, क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है 0.025 है, क्या है 25, और बराबर जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो उस जगह x लगा, अगर परसेंटेज है तो बटे 100 करेंगे हम, और 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.025 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने पॉइंट के नीचे एक रखते हैं जितनी संख्या उतने जीरो रखते हैं, तो आप देख पा रहे हैं 3 जीरो रख दिया, 2 से 2 कट गए, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो 2.5 सवाल का करेक्ट आंसर आ गया, और यही सवाल का करेक्ट आंसर है 2.5। तो आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं। इसी के साथ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अगले सवाल पे आ रहे हैं, समझ चुके होंगे आप। ये जैसे रेशियो दिया गया है, रेशियो का सवाल है, इसको कैसे बनाएं आप देखिएगा। इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, जैसे ये सवाल दिया है 5:4, कितना दिया है 5:4 दिया गया है, 5:4 दिया गया है, और बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब परसेंटेज ज्ञात करना है। परसेंटेज ज्ञात करने का मतलब 5/4, ये भाग में होता है, ये हमेशा हमेशा याद रखना। जब रेशियो लगा है इसका मतलब ये 5/4 है, भाग का मतलब ही होता है बराबर, समझ पा रहे हैं? 5/4 इंटू 100 करेंगे तो 4 से ये 25 आएगा, हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तभी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बराबर 125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125। 125 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। बिल्कुल आराम से बात समझ में आ रही होगी। 5 रेशियो कितना है 4 है। अगले सवाल पे आएंगे हम। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आप देखेंगे तो अगला सवाल जो है ये समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है सवाल। ये जैसे दिया है परसेंटेज को इसमें व्यक्त करना है, जैसे 25 नंबर, तो आप जल्दी से बता दो इस सवाल में क्या होगा। क्वेश्चन मार्क लगा है, कुछ भी नहीं है, मात्र सेकंडों का खेल है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं 22.5 है, और परसेंटेज लगा है बटे 100 हो जाएगा, एक अंक बाद ये लगा, इसको ऐसे कर दो। अच्छा आप मुझे बताओ जल्दी से, जब ये पॉइंट हट गया इसका मतलब 1 2 3, तो 3 जीरो हैं, इसका मतलब 0.225 होगा, और बस यही सवाल का करेक्ट आंसर कहीं दिख रहा, तो इसमें क्या था, कुछ भी तो नहीं कठिन है। तो कठिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिक समझने हैं और बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर 0.225 हो जाएगा। चलिएगा हम अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल ये आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट, हाँ ये सवाल छूट गया है, चलिए इसे भी बना लेते हैं। तो ये 26 नंबर सवाल है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो एक्स लिखें, क्या लिखें एक्स लिखें, और इंटू करें, 16% है तो बटे 100 करें, और बराबर 008 है, कितना है 008 है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं अगर इसको मल्टीप्लाई, वैसे यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट है नहीं, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस जगह पॉइंट होना चाहिए था। ठीक है,
तो अगर नहीं भी है तो चलिए कोई बात नहीं, चलो नहीं है मैं ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ। अगर नहीं है सवाल को कैसे बनाएं, हमने कहा क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लो और इनटू करके 16 बटे कितना कर लो, 16 बटे 100 कर लो। तो 100 से इधर गुणा कर दोगे, तो जब 100 से गुणा करोगे तो आप जानते हो ये कितना हो जाएगा, 0 0, और ये 2 0 इधर आ जाएंगे। तो आप 16 से अगर करें तो कितना आ जाएगा, इधर नहीं जा रहा है तो पहले तो 0 है, तो 0 और 0, 16 5 80। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपका आंसर आएगा। आपका कहीं दिख रहा है तो ये आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 0.005। कितना आ जाएगा 0.005, क्योंकि ये हमारे पास जब 0 0 है तो स्टार्टिंग में जा नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, वो 0 एज्यूम करेंगे, उसके बाद 8 उतारेंगे, फिर 0 लेंगे। तो इस तरीके से करके 8 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 था, 1 मिनट, ये 8 है। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, तो आराम से आप बना पाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आ रहे हैं। इस सवाल को देखें आप, ये सवाल छोटे छोटे सवाल हैं, इनको समझना है। चलिएगा, जैसे दिया 130, 130 जैसे दिया गया है 130 इंटू एक्स बटे 100, 130 इंटू एक्स बटे 100 और बराबर 11.7। तो पॉइंट हटा दो, एक जीरो ऐसे लगा दो नीचे, ठीक है। और ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 13 नैया 117, मतलब एक्स बराबर 9। और 9 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, 9 इस सवाल का करेक्ट आंसर है बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे हम, अगले सवाल पे 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल दिया गया है, बेहद ही अच्छा सवाल है, तो इस सवाल को कैसे बनाएं आप देखिएगा। ये बी वाला सवाल आप जैसे ही देखेंगे, 80 का 30%, 30/100 होता है बराबर 24 से। ये 0 0 0 कट गया, 8 3 24 से 24 कट गया, देखो कहीं एक दिख रहा है, तो एक इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा 30% था, क्वेश्चन मार्क लगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हम एक्स कर सकते थे। ये हमको लगता है ये क्या है, ये क्या बटे में है, 1 मिनट, एक आएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। वैसे ये क्वेश्चन मार्क की जगह का होना चाहिए था। चलिए अगर वैसे भी देखें तो 30, इस समझ में नहीं आ रहा, टाइपिंग मिस्टेक है, और बटे 100 हो जाएगा। ये ऑफ ही है, का मतलब एक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप किताब में देख लेना, जो भी है मुझे भी थोड़ा सा, बाकी एक आ रहा है इस सवाल का करेक्ट आंसर, ठीक है, तो मैंने बता दिया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, बहुत छोटा सवाल है, बना लेंगे आप लोग भी। इस सवाल को देखिए, 29 नंबर सवाल अगर हम देखें तो अभी क्या है, बेसिक के सवाल ने, बाकी मज़ा बहुत आएगी, बेसिक ख़त्म ही है। आप जितने भी सवाल आएंगे सब अच्छे सवाल आएंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर 4 छाक 24 और 4 1 के 4 छाक 24, 2 से 3 और 2 से कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब यहाँ पर 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बराबर ये 3 नीचे चला जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 800। जिसको भाग देंगे तो 3 दूनी कितना होता है, 6, 3 दूनी कितना होता है, 6, और यहाँ पर बचा कितना, 2 तिछंग 18, तिछंग 18 और 2/3 आ जाएगा। देखो ऐसा कहीं दिख रहा 266 सही 2/3, तो ये रहा 266 बटे 2/3। सवाल जब भी कभी मिस्टेक नहीं होता है, लिखा सही होता है, तो आंसर भी बहुत जल्दी निकल के आता है। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये देखिएगा, ये अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है, अब थोड़ा सा अच्छे सवाल आएंगे, अब थोड़ा सा अच्छे सवाल आएंगे, तो बस आप बने रहिए हमारे साथ। अब इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल को जैसे ही देखें, यदि 500 का x% है, तो यहाँ सवाल में ये देखा करो कि निकालना क्या है,
निकालना अगर x की वैल्यू है या y की वैल्यू है तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा दिया है 200 का y% का x% 60 है, तो फाइंड करना है x का मान। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ से देखूं जैसे 500 है तो पहले आप इसको ऐसे लिखें, 500 का मतलब होता है x/100 बराबर 300 का y/100। तो 100 से 100 कट गया, पहले तो हम यहाँ से मान निकाल लें। 2 से 2 जीरो कट गए, तो 5x बराबर 3y। तो अगर x बराबर देखें तो 3y बटे कितना आएगा, ये आ जाएगा 5। तो मैंने x का मान यहाँ पे निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। अगर मैं चाहूँ तो x का ना निकाल के y का भी मान निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? y का मान। अगर मैं y का मान निकाल लूँ, सपोज करिएगा, चलो मैं y का मान निकाल देता हूँ, 1 मिनट। इस जगह y का, चूंकि x का मुझे शायद फाइंड आउट करना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5x तो अपनी जगह रहेगा, और ये अगर y का निकालेंगे तो 3 नीचे आएगा, y का मान आ जाएगा 5x बटे कितना, 3। ठीक है। अब अच्छा एक चीज देखो, ये मुझे दिया गया है, मैं इसे रख देता हूँ साइड में, कि 200 इंटू वाई का मान मुझे दिया है 5x और बटे 3, परसेंटेज लगा इसलिए डबल जीरो चिपका रहे हैं, इंटू करेंगे x और बटे 100 करेंगे, और बराबर क्या, 60 दिया गया है। 60 आपको दिख रहा है? देख लें थोड़ा सा, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। ये बराबर पे 60 है, बराबर पे 60 है, तो 2 से 2 जीरो कट गए। ठीक है। और 5 से अगर इसको काट दें तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, और 2 से इसको काट दें तो कितना आएगा, 10 और 30, और 30 और 60, एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे 30 इंटू 60, तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 1800। कितना आएगा, 1800। एक्स स्क्वायर बराबर 1800, दोनों साइड रूट लेने पर, अगर दोनों साइड रूट ले लें तो ये स्क्वायर कट जाएगा। एक्स बराबर आएगा 900 इंटू 2। कितना आएगा, 900 इंटू 2, रूट लगा दो, तो एक्स से रूट निकालोगे तो ये देखो 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 30 ऐसे लिख दो और 2 पे रूट लगा दो, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 30 रूट कितना आ जाएगा, 30 रूट 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 30 रूट 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। चलिएगा, अगले सवाल पे आ जाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब हम जो है इसको अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल बेहद ही अच्छा सवाल होगा। अब अच्छे सवालों की लिस्ट में गिनती आने वाली है, क्योंकि अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। अब सवाल जो भी होंगे वो अच्छे लेवल के आएंगे। ठीक है। ये 30 के बाद ये देखो 31 नंबर आ गया, और बेहद ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को बनाएंगे आप लोग। इस सवाल में जैसे ही देखूं x दिया है, मतलब एक संख्या है, संख्या मान लो x है, मान लिया जाए, सपोज करें 45%, 45/100 है। का मतलब होता है 15, 15/100 कर दें, और बराबर जब यदि कह दे तो इसका मतलब बराबर कितना होता है, 105.3। अब देखिए, जब हम x का मान निकाल पाएंगे तब उस संख्या का 24% निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा। अब अच्छा बताओ, जैसे 15/45, सपोज करिए 15/45, वैसे चाहो तो ये पॉइंट हटा दो और यहाँ पर 10 रख दो, ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक चीज देखो, 15/45, 5 से 20 आ गया, 5 3 15, और 5 से यहाँ पर 20 आ गया, 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से एक चीज देख पा रहे होंगे, अगर मैं 3 से काटूं तो 3 त्रो को 9, और 3 पची 15, 1 आ जाएगा, और नत्रिक कितना होता है, 27, नत्रिक 27, 27 और 8 बचा 1, 9 81, 9 81, मतलब सारे नंबर्स कट गए। अब सिर्फ 20, और ये मतलब 20 दूना 40, 40 का गुणा करना है 1 से, 39 इंटू 40, अगर गुणा करेंगे तो 0 9 चौक 36, और 3 4 3 12 3 15, मतलब 1560 आ गया। 1560 का मुझे 24% निकालना है। 1560 का
1560 का जो संख्या निकल के आई उसका 24% क्या होगा? तो 24/100। अब इसको काटो, तो ऐसे जीरो से काट दो। अब 156 का 24 से गुणा करो और बाद में डिवाइड कर दो 10 से। तो 24 छक्का 144 होता है, 14 कैरी आ गया। 24 पंचे 120 होता है, 120 में अगर 14 जोड़ दो तो 134 होता है, 4 आ गया। और 13 कैरी आ गया। और 24 इक्के 24, 24 में 13 जोड़ दोगे तो 7 और 3, मतलब ये आ जाएगा कितना? 37। और 10 से जब डिवाइड करोगे तो एक अंक बाद 374.4 कहीं दिख रहा है, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 374.4 हो जाएगा। 374.4 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल पे समझ गए होंगे, जितना x का मान आया उतने में क्या किया मैंने? x के मान में मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने, तो आंसर डायरेक्टली आपका ये देखें आप। ये वैसे छोटा सवाल है, इसको भी आप बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ हिंट। जैसे 500 है, 6/7 है, का 42/100 है, और 35/100 है। तो ये दिया गया है। तो जैसे 7 छंग 42 होता है, तो 6 आ गया। 2 से 2 जीरो कट गए, 5 से काटा तो इधर कितना 20 आ गया, 5 से काटा तो 4, 5 से काटा तो 7 आ गया, 2 से काटा तो 2 आ गया, 2 से 3 आ गया, और 2 से काटा 3 आ गया। 3 त्रिको 9, 963 कहीं पर दिख रहा है? ये तो सभी कट गए। 7 छंग 42 ही आया था बिल्कुल, तो 963 आ गया। 3 त्रिको 9 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 63 आ रहा है, और 63 कहीं आंसर में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 500 का 6/7 ही था, और का 42% तो 42/100 था, और ये कितना था? तो इस तरीके से इस सवाल का जो भी आंसर है, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, कहो 500 6/7 और 42 42/100 और 35/100, तो 7 छंग 42 6 आ गया। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 से 20 आ गया, तो हाँ, तो जीरो इधर काट दिए थे, तो इसका मतलब ये जो है सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल, इस सवाल को जल्दी से बना दें। तो 63 पिछले सवाल का आंसर। अब इस सवाल पे अगर आप देखें तो जैसे 1/5 है, एक संख्या है x, एक संख्या है x, x का 1/5 बराबर कितना दिया है? 81। x का एक संख्या का 1/5 बराबर 81 है, तो 5 से अगर गुणा करेंगे तो 81 इंटू 5 आएगा, और ये आएगा 405। कितना आ गया? 405। जैसे ही 405 आ गया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 405, तो आप देख पा रहे हैं जैसे 405 है, तो इसका क्या करें? 68%। इसका 68/100 करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं 5 से इसको काट दें तो 5 से 20 आ जाएगा, 55 40, और 5 1 के 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लेकिन 2 से देखें तो ये कटेगा, और 2 3 6, 2 चौको 8। तो अब अगर 81 जैसे 80 प्लस हम ब्रेक कर दें एक में, और इंटू 34 कर दें, और डिवाइड 10 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 34 से 0 चरवट 32, और 4 3 12, और 12 3 कितना होगा? 15। यही हो जाएगा। एक बार और चेक कर लो, जीरो तो आएगा ही आएगा। 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24। ये देखो, चेक करने से मुझे क्या मिला कि जैसे जीरो आ गया, 8 चौक 32, 3 8 त्रिक 24, और 24 3 27, और इधर हम देखेंगे तो 34 और जोड़ दो तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 आएगा 2, मतलब 2754 आया। और 2754 को क्या करो? 10 से डिवाइड कर दोगे, तो 2754 जो होगा, इसको अगर 10 से डिवाइड करोगे तो एक अंक बाद दशमलव आएगा, इसका मतलब 275 पॉइंट कहीं दिख रहा 4। इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं?
बिल्कुल बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये सवाल आ गया। इस सवाल को कैसे बनाएं जल्दी से देखें आप। ये थोड़ा सा टफली सवाल है, थोड़ा सा टफ सवाल है। जैसे एक्स की पावर क्यूब है, वाई की पावर स्क्वायर है, इसके मानों में देखिए दिया गया है क्रमशः 25% और 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो आप एक चीज देखिएगा यहाँ पर, जैसे एक्स की पावर क्यूब है, एक्स की पावर क्यूब है और वाई की पावर स्क्वायर है। तो जैसे 25% है तो 25% का मतलब होता है 1/4। जैसे 20% की फ्रैक्शन होती है तो ये 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5। लेकिन कमी है इसलिए साइन लगा दो माइनस माइनस की। ठीक है, दोनों जगह कमी है। तो आप देखो ये हमारा कहने का मतलब इसका प्रोडक्ट जो होता है x इंटू एक्स और y इंटू वाई, ये कितनी बार है? ये 3 बार लिया जाएगा, चूंकि क्यूब है तो मैंने प्रोडक्ट में 3 बार ले लिया। ये मैंने कितनी बार ले लिया? ये 2 बार ले लिया। तो जैसे हमारे पास नीचे वाला नंबर है वो एक्स है, तो हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे लिख दो। और फिर इधर देखो y का मान कितना है? 5, तो हम इसको 5 लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे। तो अब इसका गुणा करेंगे तो जैसे एरिया निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकालते, कुछ भी निकालते तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते परसेंटेज में। अब देखो अच्छा एक कम हो रहा तो 4 से कितना हुआ? 3, और फिर 3 हुआ, एक्स का मान घटता चला जा रहा है, इनटू करेंगे। अब जैसे 5 है तो इसका मान 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब गुणा करोगे तो 4 चौक 16, चौको 64, 64 और ये 25 का गुणा करोगे, 64 इंटू 25, तो 25 चौके 100, जीरो आ जाएगा, 10 कैरी, 25 छक्का 150, तो 150 अगर हम जोड़े तो जीरो 6 और ये 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1600। अगर मैं यहाँ देखूँ 3 त्रिकोण 29 और 4 चौक 16, तो 27 गुणित अगर मैं देखूँ 16, तो 16×5 80 होता है, और 16×2 32, और 32 और 8 40, मतलब 400। तो 400 होता है। तो अब देखो जरा एरिया कितना कम हो गया। एक बार और गुणा कर लो, 3 त्रिकोण 30, अच्छा 27 है, 27 है और 16 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट, 16×7 = 112 होता है। 1 मिनट इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान दें। 16×7 = 112, मतलब 11 कैरी, 16×2 32, और 32 और 11 अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 3 और 4। अब इसमें देखो घटाएंगे, इसमें क्या करेंगे? 1600 में ये घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, 9 में से 3 6 आ जाएगा, और 9 में से गया और तो इधर ले गए थे कैरी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास 1600 में 432 हमने घटा दिया तो 8 आ गया, 9 में से 3 6 आ गया, और इधर 5 में से 1 आ गया और 1 आ गया, तो 1100, ये आ गया 68। निकालेंगे 1600 पे, इंटू जो है 100 कर देंगे, परसेंटेज निकाल लें तो 16×7 = 112 होता है, और 16×7 = 112, और 16×3 = 48, मतलब 73% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 73% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73%। है ना? बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ये थोड़ा सा समझ लें, स्क्रीन शॉट ले लें इसका। चलिए इसको मिटा देते हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे उनको डेली की डेली नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं, तो जो लोग नए हैं और डेली की डेली पूरी मैथ इसमें कंप्लीट की जाएगी, तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिएगा इस सवाल को बनाते हैं। जैसे सवाल दिया गया है एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में, एक मिनट,
इस सवाल को आप देख पा रहे होंगे। जैसे ये दिया गया है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दोगुना करें तो मूल भिन्न क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, ये ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो आप क्या करें, इसमें आप 100x ले लें। हमने कहा अंश न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ले लेंगे 100y। क्या ले लेंगे? 100y। तो आप देख रहे हैं 100x 100y, और अब ये अंश हो गया, ये क्या हो गया? अंश। ये अंश हो गया और ये हर हो गया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। आप ये जानते हैं अगर 25% बढ़ा रहा तो इसका मतलब इस अंश में 25% बढ़ाओगे तो 125x लिखोगे। बिल्कुल क्लियर है। अगर इसको वो डबल कर रहा मतलब तो ये 200y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200y। और बराबर क्या करेंगे, ये 5/9 भिन्न प्राप्त होती है। तो अब 25 पंचे 125 होता है, 25 अट्ठे, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, ये 8 इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब x बटे जो y होगा वो 8/5 होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। कितना हो जाएगा? x बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा? पिंटू यादव, देखिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं डेली पढ़ाता हूँ 7 बजे से, ठीक है। 7 से 8 मेरी डेली क्लास होती है, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जो नए लोग हैं। चलिएगा, ये बिल्कुल सवाल क्लियर हो गया होगा। 100 में से मैंने क्या किया? 25% बढ़ा दिया, 125 हो गया। इसमें क्या किया मैंने? 200 कर दिया, ठीक है। तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये रहा। कल बहुत मज़ा आएगी इन सवालों पे, तो आज के लिए जो भी है तो इसको हम देख लेते हैं। चलिएगा, इसको देखिएगा, इस सवाल को देखें जल्दी से। चलिए बेटा, खुश रहिए अचल सिंह। तो इसको देख लें, ठीक है। ये सवाल क्या है, एक भिन्न के अंश में अगर 220% की वृद्धि कर देने पर 150% वृद्धि तो करने पर परिणाम भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है? तो आप एक चीज देखिएगा, जैसे मैंने कहा यहां पर क्या करें, जैसे मैंने कहा था 100x अपॉन 100y, हमने यही तो बताया। तो हमने कहा 220 अगर जोड़ना है तो अंश में 220 जोड़ दो, तो ये 320 हो जाएगा। और x लिखेंगे, नीचे 150 है तो ये 250 हो जाएगा। y हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा? 4/5। ये 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें, जैसे मैंने कहा 0 से 0 कट गया, 5 से ये 5 आ जाएगा, 4 से ये 8 आ जाएगा। तो आप ये 5 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पे, और ये 8 जो होता है वो नीचे आ जाएगा। तो x/y जो होगा वो हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? कितना हो गया? तो अब जैसे आप देख पा रहे हैं, तो अगला अगर सवाल मैं लगाऊं, अगला सवाल, जैसे मैंने कहा अगला सवाल क्या है, ये दिया गया है। तो इस सवाल को जल्दी से बना दें। तो आज का लास्ट सवाल होगा ये। अब जो है ये आज का लास्ट सवाल है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दें और इसको बनाएंगे। ठीक है, आज का ये लास्ट सवाल होगा। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर और हर में 400% की वृद्धि करने पर, तो आप एक चीज देखिएगा, जैसे 100, ये मैंने कहा 100 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 300x हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 400, मतलब 500y हो जाएगा बराबर। आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने कहा, तो 20 से कितना हो जाएगा? 21 बटे कितना हो जाएगा? 20। बस यही तो करना था, 20, ठीक है। 20 एक 21/20 हो जाएगा। जी बेटा, चलिएगा,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 0 3 से काटा तो कितना आ गया 7, और 3 5 से काटा तो ये आ गया 4। इसका मतलब x बटे वाई बराबर कितना है 7/4। जब सवाल के ऑप्शन ऐसे ना हो, जैसे ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो कभी कभी ऑप्शन ऐसे देगा 4 से भाग लगाएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और इस सवाल का आंसर इस तरीके से भी दिया जा सकता है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो ये भी होती है, लेकिन इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को जो लोग नए हैं। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ अपने चैनल पे। मैं भाई धर्मेंद्र सर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।